अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डॉक्टर दानिश रियल फोकस के साथ हाजिर है। शहरियार आफरीदी वाला केस बिगड़ता जा रहा है। केपीके के कई एमएनएज़ या सीनियर लीडर्स को इस बात पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि फवाद चौधरी ने ये बात मीडिया में आकर की है कि शहरियार आफरीदी झूठे हैं, और ये जो एएनएफ का केस था या मंशियात का केस राना सनाउल्लाह के ऊपर था, ये केस जो है वो झूठा है। उन लोगों का सबका ये ख्याल है कि ये फवाद चौधरी ने महज अपने आप को, अपनी करप्शन को बचाने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए ये एक संगीन इल्ज़ाम लगाया है शहरियार आफरीदी पे। शहरियार आफरीदी पीटीआई के बहुत अहम कारकुन हैं, उनकी खिदमात हैं, और वो एक तरीक़े से नज़रियाती कारकुन हैं, अपनी क़यादत से भी लॉयल हैं, अपनी पार्टी से भी लॉयल हैं, और उनकी बड़ी क़ुरबानियाँ भी हैं, और उन्होंने जो कुछ भी चीज़ें की हैं वो सब के सब जो है फवाद चौधरी ने अपने इस बयान से उनको उनकी सियासी शख्सियत को, उनकी आगे की सियासी जो उनका मुस्तक़बिल है उस पर बहुत बड़ा हमला किया है। और उनमें चंद एमएनएज़ से मेरी भी बात हुई जो कि जिनका ये कहना है कि ये बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी की गई है कि एक आदमी जिसका आपके पीटीआई से कोई ताल्लुक़ नहीं था और उस वक्त जो है वो किसी ज़रिए से ये अंदर घुसा, बेसिकली ये कई सियासी जमातों में रहा है, ये आदमी लोटा है, और आज भी वो कोई इमरान ख़ान की हिमायत में या पीटीआई की हिमायत में वो ये बयान नहीं दे रहा है, बल्कि महज अपने आप को क्लियर करना चाहता है और हुकूमत के सामने और ख़ास तौर पे राना सनाउल्लाह के सामने सुरखरू होना चाहता है, क्योंकि इसका ऑलरेडी एक केस जो आपके क्रिकेट लैंडिंग का केस है, जो जिसमें अरबों रुपए की जो है वो करप्शंस और फिर सीक्रेट फंड्स के हवाले से, फिर अपॉइंटमेंट्स के हवाले से, और ये पकड़ा गया है। तो उन एमएनएज़ का और उन लीडर्स का जो केपीके के हैं, उन्होंने सख्त रद्द अमल किया है, और उसका इमरान ख़ान को अपने रद्द अमल से उन्होंने आगाह कर दिया है कि ये शेख रशीद और ये फवाद चौधरी ये एक पूरी प्लानिंग के तहत पीटीआई को तबाह कर रहे हैं। एक लिहाज से इमरान ख़ान ने जो इनके अपने साथ रखा हुआ है, ये इमरान ख़ान को भी जो है वो पब्लिकली जो है वो झूठा साबित कर रहे हैं, और इसके साथ साथ वो ऐसे बयानात दे रहे हैं जिससे इमरान ख़ान साहब और पीटीआई का जो बयानिया है उसको बहुत बड़ा नुकसान पहुंच रहा है। और अब उन्होंने एक वार किया है जो कि शहरियार आफरीदी पे, और ये सिर्फ़ और सिर्फ अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए किया है, उनको कोई गर्ज नहीं है। ये वही शख्स है जिसने कहा कि जी फ़ौज नाराज़ नहीं होती तो हम हुकूमत में होते, गोया उस मरासले की नफ़ी कर दी, और कई अहम मौके पे बहुत सारी ऐसी बातें की हैं जिससे पीटीआई को, इमरान ख़ान को नुकसान पहुंचा है, और अपोजिशन ने उन इश्यूज़ को उठाया है। तो ये जो अगर इस तरीके से पीटीआई के लॉयल कारकुन जो नज़रियाती कारकुन है, जो पीटीआई ज्वाइन किया हुआ है, कई सालों की क़ुरबानी है, अगर लोटे और भगोड़े इस तरीके से, उन्होंने नाम लफ्ज़ लिया, लोटे और भगोड़े इस तरीके से डोमिनेट करेंगे और इस तरीके से वो अपने इस तरीके से नज़रियाती कारकुन और लीडर पे हमला करेंगे अपने फ़ायदे के लिए, तो इसका मतलब ये है कि फिर नज़रियाती कारकुन को सोचना पड़ेगा कि ये इसका क्या रद्द अमल आना चाहिए। उन तमाम लोगों ने जिनसे मेरी बात हुई या जो आपके केपीके के लीडर्स हैं, एमएनएज़ हैं, उन्होंने मुतालबा किया इमरान ख़ान से कि फवाद चौधरी को फौरी तौर पर पीटीआई से अलग किया जाए, और जो स्टेटमेंट शहरियार आफरीदी के ख़िलाफ़ उन्होंने दिया है, इस पे पीटीआई के तर्जुमान का एक स्टेटमेंट ज़रूर आना चाहिए जिसमें फवाद चौधरी की नफ़ी और शहरियार आफरीदी को सपोर्ट करना चाहिए। और अगर ऐसा नहीं किया गया तो इससे पार्टी को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचेगा। लेकिन इस स्टेटमेंट के बाद, इन बातों के बाद जो मुझे इत्तला मिली है, इमरान ख़ान साहब ने जवाबी कार्रवाई की है, और उन लोगों को जिन्होंने इस किस्म का स्टेटमेंट दिया है उनके ऊपर शदीद नाराज़गी का इज़हार किया है। और
फवाद चौधरी के ख़िलाफ़ किसी भी किस्म की कार्रवाई करने से उन्होंने इनकार कर दिया है, और इसी तरह शेख रशीद के ख़िलाफ़ भी कोई कार्रवाई करने से इनकार कर दिया है। सवाल ये है कि फवाद चौधरी और शेख रशीद आखिर इमरान खान के इतने लाडले क्यों हैं कि इतना बड़ा हमला करने के बावजूद ना सिर्फ वो नज़रियाती कारकुन और लीडर पे हमला कर रहे हैं, बल्कि वो मुसलसल इमरान खान को एक्सपोज कर रहे हैं वक्फे से। और इमरान को भी पता है कि शेख रशीद और फवाद चौधरी उनके दोस्त नहीं हैं, लेकिन फिर भी इस वक्त उनको सपोर्ट करना और अपने नज़रियाती कारकुन और एमएनएस को जो है वो आपके शटअप कॉल देना, इसकी क्या वजूहत है। जब हमने अंदर जाके मालूमात ली तो पता चला कि शेख रशीद और फवाद चौधरी साबिका खातून अव्वल के बहुत पसंदीदा हैं, तो बुज़दार भी पसंदीदा थे। तो चुनांचे एक और नाम भी आता है इसमें, शहबाज गिल। तो ये वो लोग हैं जिनको खातून अव्वल किसी भी सूरत में पार्टी से अलग नहीं करना चाहती हैं। सुनने में ये आया है, जो बहुत अहम ज़राए हैं। चुनांचे आपको पता है बुज़दार के नहीं हटाने की वजह आर्मी चीफ कह रहे हैं, पूरी इंटेलिजेंस उनको बता रही है, बहुत बड़े चीज़ों को बताया गया। इनके अपने पार्टी के नज़रियाती लोगों ने कहा, कारकुन ने कहा, लीडर्स ने कहा, ब्यूरोक्रेसी ने कहा, आपके बिजनेसमैन ने कहा, लेकिन इमरान खान ने बुज़दार को नहीं हटाया, क्योंकि बुज़दार घूगी और खातून अव्वल का एक बहुत क्लोज सर्किट था। और बाद में ये सब चीज़ें सामने आई कि क्यों बुज़दार थे और क्यों बुज़दार को जिस तरीके से घूगी को वज़ीर आला पंजाब रख के इस्तेमाल किया जा रहा था। तो यहाँ पे भी आपके कहा यह जा रहा है कि जी ये दोनों को इमरान खान नापसंद करते हैं, लेकिन हटा इसलिए नहीं सकते हैं कि इसके बावजूद कि वो इमरान पे भी हमला कर रहे हैं, पीटीआई पे भी हमला कर रहे हैं, नज़रियाती कारकुन और लीडर्स पे भी हमला कर रहे हैं, और अपने कहीं ना कहीं अपना मामला फिट करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बावजूद इनके ख़िलाफ़ इमरान कोई एक्शन इसलिए नहीं ले रहे कि कहा यह जाता है कि ये भी उन लाडलों में शुमार होते हैं। अब ये लाडले क्यों हैं, तो ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ये लाडले इसलिए हैं कि इनको जो कहा जाता है उस तरफ से ये बोलते हैं, और फिर मीडिया में जो है वो कहते हैं ना, गलाजत बकने में और बदतमीज़ी करने में। आपने एक ऑडियो तो सुन ली है, उस ऑडियो के लिहाज से अरसलान खालिद को क्या स्टेटमेंट क्या कहा गया था मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, और अगर वो गलत है तो फॉरेंसिक करा लीजिए, और अगर वो सही है तो फिर ज़ाहिर है फवाद चौधरी और शेख रशीद जो बदतमीज़ी करते हैं, जो मुल्क के ख़िलाफ़ बात करते हैं, जो फ़ौज के ख़िलाफ़ बात करते हैं, जो ख़ुद आपके ऐसे हालात पैदा करते हैं, ऐसी बातें करते हैं जो कि अपोजिशन के लिए भी और अपोजिशन के ख़वातीन के लिए भी बड़ी मुश्किलात पैदा करते हैं, चाहे बिलावल भुट्टो हों, मरीम नवाज़ हों, या आपके देखा नहीं आप ये सारे हमले मरीम नवाज़ पे करते हैं, बिलावल भुट्टो पे करते हैं, आसिफ जरदारी पे करते हैं, नवाज़ शरीफ पे करते हैं। तो ये एक तरीके से उनको तहफ़्फ़ुज़ हासिल है बकौल उन चंद लोगों के जो कि पीटीआई के लोग हैं। लेकिन और इमरान खान इसीलिए उनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं और नहीं कर पा रहे हैं। और बात दरअसल कहने का ये है कि जी अब देखना ये है कि ऐसे हालात में जबकि पीके के चंद एमएनएज और लीडर्स इस इशू के ऊपर इमरान खान से सख्त नाला हैं और वो मुतालबा कर रहे हैं कि जी फवाद चौधरी शेख रशीद को पीटीआई से अलग किया जाए। इन्होंने नातलाफ़ी नुकसान पहुंचाया है आपके पीटीआई को भी, इमरान खान को भी, और इनकी मज़ीद अगर मौजूदगी रही तो इससे पीटीआई में मज़ीद दरार पैदा होगा, क्योंकि वो अपने मफादात का गेम खेल रहे हैं। उनको आज अगर मौका मिल गया तो वो सबसे पहले पीटीआई को छोड़ेंगे भी, और पीटीआई की मौजूदगी में यानी पीटीआई में रहते हुए जब इमरान खान और पीटीआई के ख़िलाफ़ और उनके लीडर्स के ख़िलाफ़ वो बयानात दिए जा रहे हैं, तो जब वो छोड़ेंगे और किसी और पार्टी में जाएंगे या गेट नंबर 4 के मुलाजिम हो जाएंगे, तो फिर उनका कहना है कि ये शख्स अंदर की कई बातें खोलेगा ये दोनों, क्योंकि इन दोनों की कोई सियासी जो है वो अहमियत नहीं है, इनकी कोई सियासी मुस्तकबिल भी नहीं है। ये वो करते हैं जो इनको कहा जाता है, और जहाँ उनको सपोर्ट मिल जाती है तो फिर इनके मुंह के जो वो कहते थे ना, वो एक आलिम ने जो कहा था
कि इनके मुंह में ये है और ये इस तरह बोल देते हैं, इसमें कोई शक नहीं है इन दोनों के मुंह में। मैं बोलना नहीं चाहता, आप समझ गए होंगे। तो गोया इनको इस्तेमाल किया जा रहा है और इस्तेमाल होने की बुनियाद पर ये लाडले भी हैं। इमरान खान इसका अगर एक्शन नहीं लेते हैं तो KPK में मज़ीद मुश्किलात इमरान खान के लिए पैदा हो जाएगी। डॉक्टर दानिश को याद दीजिए। अल्लाह हाफिज़।